डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एडवांस इंडियन इकोनॉमी के आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है फूड सिक्योरिटी एंड फूड पॉलिसी इन इंडिया। भारत में खाद्य सुरक्षा और खाद्य नीति। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। आज भी बड़े पैमाने पर जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर है। इसलिए सरकार का दायित्व भी बनता है कि वह हर व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे, हर व्यक्ति को खाद्यान्न की व्यवस्था सुनिश्चित करे। जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व के सबसे दूसरा बड़ा देश हैं। खाद्यान्न उत्पादन में भी हम दुनिया में अधिकांश उत्पादों में दूसरे और तीसरे और किसी में प्रथम स्थान पर हैं, जिसकी चर्चा हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। बावजूद इसके आज भी बड़े पैमाने पर भूखमरी पसरी हुई है। लोग भूख से व्याकुल हैं, लोग कुपोषण के शिकार हैं। और जिस देश में जनसंख्या को भरपेट भोजन ना मिले, कुपोषण का शिकार रहें, उस देश के भविष्य का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब तक लोगों को पोषणयुक्त भोजन नहीं मिलेगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है, देश का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है, देश का राष्ट्रीय औसत स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं हो सकता है। उससे लोगों की कार्यक्षमता ही प्रभावित नहीं होती है, बल्कि उसके साथ साथ देश में तमाम तरह की और समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि जनसंख्या का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ जनसंख्या से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ऐसी स्थिति में यहाँ संविधान में भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि सरकार लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध करवाए। सरकार यह सुनिश्चित करे कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार ना हो। संविधान की धारा 47 में ये कहा गया है कि सरकार लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें भरपेट भोजन दे, पौष्टिकता युक्त भोजन दे और साथ साथ उनके स्वास्थ्य की देखभाल करे और उन्हें आवश्यक कैलोरी युक्त भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें। इसी संवैधानिक दायित्व के तहत सरकार लोगों तक भोजन पहुंचाने, लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी एक बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना को भी वर्षों से लागू कर रही है। अनेक राज्य सरकारें भी अपने यहाँ लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध करवाने हेतु, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार ना हो, विशेष रूप से बच्चे और महिलाएं, उनमें भी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन तक पोषणयुक्त भोजन पहुँचे, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार अनेक तरह की योजनाएं चला रही है। दुर्भाग्य है कि देश में रिकॉर्ड अनाज के उत्पादन के बावजूद हर व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अनाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम के भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही जैसी दोषों के कारण लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाना सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। अनेक राज्य सरकारें हैं, तरह तरह की योजनाओं के मार्फत इस तरह की खाद्यान्न वितरण संबंधी योजनाएं चालू किए हुए हैं, जिसमें राजस्थान में अभी हाल ही में
आपने सुना होगा इंदिरा रसोई करके एक योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भी यही है कि लोगों को सस्ती दरों पर पोषण युक्त, गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध करवाना। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अलावा आंगनबाड़ी जैसी योजना भी चलाई जा रही है। विश्व की सबसे बड़ी मिड डे मील स्कीम भी भारत में चलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद सवाल उठता है कि आखिर बड़े पैमाने पर कुपोषण आज भी क्यों है, बच्चे क्यों कुपोषित हैं, महिलाएं क्यों कुपोषित हैं, विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं क्यों कुपोषित हैं। तो यहाँ ये समझने के लिए हमें खाद्य सुरक्षा के अलावा एक दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर भी फोकस करना है, पोषण की सुरक्षा। कैलोरी युक्त या पौष्टिकता युक्त भोजन कितने लोगों तक पहुंच रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य व्यापक अर्थों में क्या है, इस पर हम इसके बाद बात करेंगे, लेकिन यहाँ ये जानना आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पोषण की सुरक्षा, पोषण की गारंटी भी उतनी ही आवश्यक है जितनी खाद्य सुरक्षा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि देश में बड़े पैमाने पर जो भुखमरी व्याप्त है, जो कुपोषण का शिकार हैं लोग, उसकी समस्या का कितना विकराल रूप है, यहाँ ये अगले पैरा में इस बात की चर्चा की गई है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक लगभग 19.5 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार हैं, जो विश्व की भुखमरी का 1/4 है। बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा देश की सरकारों के लिए चिंता का प्रश्न होना चाहिए कि दुनिया का 1/4 भूखा व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है। भारत में लगभग 43% बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार रहते हैं। 43% बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो विश्व की 1/4, जिसकी अभी चर्चा हुई है, भारत में 1/4 कुपोषित आबादी भारत में बसती है। और जब कुपोषित रहेंगे तो उसके कारण न केवल बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है, बल्कि वो स्कूल और कॉलेजों में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, गंभीर बीमारियों का शिकार रहते हैं। उनके आने वाली पीढ़ियां भी कमज़ोर और बीमार पैदा होती हैं, और जिसके चलते देश का आर्थिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही आर्थिक और सामाजिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही प्रभावित होता है। उसी का कारण है कि देश में जो बच्चे पैदा होते हैं वो या तो बीमार पैदा होते हैं या कुपोषण के शिकार पैदा होते हैं, और ऐसे कुपोषण के शिकार बच्चे ना स्वयं का जीवन बेहतर बना सकते हैं, ना वो देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। कई रिपोर्ट्स के हवाला यहाँ देते हुए कहा गया है कि देश में लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिसके चलते उनका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास रुक जाता है। ये है भारत में वर्तमान में खाद्य सुरक्षा की स्थिति। इसके बाद हम बात करते हैं अपने ऊपर दिए हुए इस डायग्राम पर आ जाते हैं कि फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा आखिर है क्या। जैसा मैंने चर्चा करी कि यहाँ 2 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, एक है खाद्य सुरक्षा, दूसरा पोषण की सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा तो किसी देश के लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है पोषण की सुरक्षा। पौष्टिकता युक्त भोजन सभी को मिल रहा है कि नहीं, इसकी चिंता किसी भी सरकार को अति विशेष रूप से करनी चाहिए। सिर्फ उन लोगों, अपने लोगों तक
पेट भरने के लिए अनाज उपलब्ध करवा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके अलावा कैलोरी युक्त, विटामिन से युक्त, प्रोटीन युक्त भोजन भी उनको उपलब्ध हो, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर हो सके। ये सरकारों का प्रयास होना चाहिए। जहाँ तक फूड सिक्योरिटी की बात है, एज फार एज फूड सिक्योरिटी इज कंसर्न, देर आर 5 A's, 5 तरह के ए हैं जिनके आधार पर फूड सिक्योरिटी को डिफाइन किया जा सकता है। 5 A's का मतलब है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड एक्शन। पहला है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि देश में विद्यमान सभी लोगों को देश की जनसंख्या के अनुसार सभी लोगों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सभी लोगों को खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, यदि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों की पहचान करके सभी को खाद्य उपलब्ध हो, सभी को भोजन उपलब्ध हो, ये व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। यह फूड सिक्योरिटी का पहला एस्पेक्ट है, पहला तत्व है। दूसरा तत्व है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है पहुंच से, यानी खाद्यान्नों तक कितने लोगों की पहुंच है। हाउ मैनी पीपल हैव एक्सेस टू फूड। देश में बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन होता है और लगभग 29 करोड़ टन से भी अधिक उत्पादन हमारे यहाँ हो रहा है। बावजूद उसके कितने लोगों की पहुँच खाद्यान्न तक है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जैसा पिछले अभी हमने पैरा में चर्चा करी कि लगभग 19.5 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। इट मीन्स दोज पीपल डोंट हैव इजी एक्सेस टू फूड। ये इन व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो रहा है, उनकी पहुंच नहीं है। खाद्यान्नों की मात्रा उपलब्ध है, यानी देश में अनाज के भंडार भरे पड़े हैं, चूहे खा जाते हैं और दूसरे कीट पतंगे अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे देश के नागरिकों तक खाद्यान्न की पहुंच नहीं है। तो एक्सेसिबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। फूड सिक्योरिटी का दूसरा तत्व खाद्यान्नों तक पहुंच, एक्सेसिबिलिटी टू फूड, ये है। तीसरा आता है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाना सरकार का जो दायित्व है, वो दायित्व किस हद तक पूरा हो रहा है, यानी हम उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हम इस चीज़ को सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि फूड सिक्योरिटी की एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। हम उसको स्वीकार भी कर पा रहे हैं, हम अपने लोगों तक पहुंचा भी पा रहे हैं, हम अपने लोगों तक उपलब्ध करवा पा रहे हैं कि नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी भी फूड सिक्योरिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद चौथा बिंदु है एडिक्वेसी। एडिक्वेसी इन क्वांटिटी। फूड सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी केवल उपलब्ध करवा देना, केवल उसकी पहुंच बना देना या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी निश्चित कर देना, तय कर देना ही नहीं है, बल्कि उसकी एडुकेसी भी है। पर्याप्तता। पर्याप्तता से मतलब जिस व्यक्ति को जितनी मात्रा में भोजन पौष्टिकता युक्त आवश्यक है, उतना उसको दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। एडुकेट अमाउंट ऑफ फूड,
adequate quantity of food. That is very much important. So government has to make sure that adequate quantity of food is available to each and every person of the country. यानी देश के हर व्यक्ति को खाद्य की पर्याप्त मात्रा मिले ताकि उसे पौष्टिकता युक्त भोजन मिले और वह स्वस्थ जीवन जी सके, गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सके। और इसके बाद अगला है एक्शन। खाद्य सुरक्षा का 5वां बिंदु है एक्शन। एक्शन का मतलब इन सब उद्देश्यों को लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, उसके लिए क्या नीति बनाई गई है और वो नीति किस हद तक लागू की जा रही है, ये कहलाता है एक्शन। इसलिए देश में सभी लोगों तक भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच, भोजन की सामर्थ्यता, उसके साथ साथ भोजन की एडुकेसी पर्याप्तता सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये कहलाता है एक्शन ऑफ फूड सिक्योरिटी। इसलिए फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि सरकार नीतियां बना करके कितने लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि फूड सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए, नागरिकों के लिए एक बहुत आवश्यक तत्व है। और यदि हम सभी लोगों के लिए इन 5 बिंदुओं के आधार पर फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाए तो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार नहीं हो सकता है। इस तरह से आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक को हम अगले लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।